आप सभी को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। साथियों, एक बार फिर आसिफा मर्डर को लेकर बास्टा बस्ती सुर्खियों में है। ये हमारे लिए इस तरह सुर्खियों में रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ पर एक ही सुझाव देना चाहता हूँ। अगर किसी भी पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई है या बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं, तो आप लोग अलग होने का फ़ैसला कर सकते हैं। सामाजिक लोगों को बिठाकर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकते हैं, लेकिन ये अधिकार हमें कतई नहीं है कि हम किसी की जान ले लें। ये अधिकार नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं जो ये सुर्खियाँ हमें मिल रही हैं, अफसोसजनक सुर्खियाँ हैं। मैं आहत हूँ, दुखी हूँ इस हादसे से। जब कहीं नाम आता है कि बास्टा के लोगों ने ऐसा कर दिया, बास्टा में ऐसा हो गया, तो शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मैं आप सभी अपने साथियों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि बैठ के बात करें अपने बच्चों से। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका निस्तारण करें बैठकर। खाली पीली की अपनी शान, शौकत और सेखियाँ बगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी की बेटी को मारने का, चाहे वो कितनी भी गलत है, कुछ भी उसने गुनाह किया है। लेकिन हम कैसे किसी की जान ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। साथियों, मैं जानता हूँ मैंने क्या झेला है। लोगों की बदतमीज़ियाँ, लोगों का उल्टा सीधा बोलना, ये कल हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव मसला है। इसमें हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है कि इस तरह से लोग जो है बास्टा के करते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस तरह की बात ना करें। और एक बात और ख़ास ये है कि जब हमारे रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है और वो हमारे घर में इंटरफेयर करने लगता है, तो ये भी एक तजुर्बे की बात है। आप समझ लीजिए कि घर का विनाश होना तय है, शुरुआत हो चुकी है। आप खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। आप खुद बैठकर बात करिए अपनी पत्नी से, या पति से पत्नी बात करे। दोनों आपस में इस विवाद को सुलझाएं। रिश्तेदार का सहारा लें, कोई ज़िम्मेदार व्यक्ति है उसका सहारा लें, लेकिन इस तरह की बेहुदा हरकत आप कतई ना करें। अब एक परिवार को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक किसी की बेटी चली गई, वो इस दुख से जूझ रहे हैं, और जिस परिवार के बच्चों से ये गलती हुई है वो कितने दिन तक जेल में रहेंगे, कोर्ट उनके लिए क्या फ़ैसला लेगा, क्योंकि जुर्म तो उन्होंने कबूल किया है, गुनाह तो उन्होंने कबूल किया है। और गरीब घराना कौन उन लोगों की पैरवी करेगा? कैसे उन लोगों का जमानत के लिए कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? बिना सोचे समझे बच्चे गलतियां करते हैं। ज़रूरत है हमें इन सब चीज़ों पे काम करने की, ज़रूरत है हमें इस पर बैठने की और एक दूसरे से विचार विमर्श करके चर्चा करने की। तो मैं फिर आपसे एक ही बात कहूँगा कि कहीं भी छोटा विवाद चल रहा है उसको बढ़ने ना दें, उसको वहीं पर ख़त्म करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारा मसला देखा है। अभी 3-4 दिन पहले एक और बड़ी पंचायत थी, उसमें एक 3 बच्चों की माँ था, वो किसी अपने दोस्त के साथ फ़रार हो गई और उसी से साथ उसने शादी कर ली। तो कहाँ जा रहा है हमारा समाज? क्या हो रहा है? अपने घर का ख्याल रखें,
अपने बच्चों से इस मुद्दे पे बात करें, बैठकर समझाएं, सहारा लें, और शादी करने से पहले अपने बच्चे से एक बार ज़रूर पूछ लें कि तू शादी कहाँ करना चाहता है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। बहुत दुखी मन है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और कहीं भी अपने परिवार को फंसने मत दीजिएगा। गलती आप करते हैं और उसका खामियाजा तमाम परिवार के लोग भुगतते हैं। जय हिंद, जय भारत।